न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया था। बड़ी बात यह है कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे वक्त से चल रही थी। न्यूज 18 के पास पोएटिक फाउंडेशन का 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन लगा है, जिससे उनकी हर साजिश बेनकाब हो जाती है। और इस प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि सबसे पहले लिखा हुआ है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। और इसके अलावा कैसे कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, इसका सिलसिलेवार पूरा खाका है इसमें। जी, न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ये जो कह रहे हैं 26 जनवरी तक का जो स्पॉन्टेनियस था, ये पूरा प्लान्ड मूवमेंट था। और इसमें खालिस्तानी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन सीक फॉर जस्टिस से पैसा खाने वाली, आईएसआई से पैसा खाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ है। ये देखिए, ये उनका प्रेजेंटेशन है, 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और ये क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्टिंग इंडिया फॉर फार्मर्स ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन की मुहिम। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए पेज नंबर 2-3 में तो ये दुनिया भर से करने की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा उनका टाइमलाइन है। 3 जनवरी को ये ऑलरेडी उसके बारे में प्लानिंग और इसकी मीटिंग कर चुके हैं। फिर 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग इन्होंने फाइनलाइज किए। 10 तारीख को नैरेटिव कि भाई स्टोरी कैसे बुननी है, कहानी क्या बुननी है। 13 तारीख को फीडबैक, फिर 17 तारीख को मीडिया मटेरियल और 20 तारीख को मटेरियल फाइनलाइज। तो जो लोग वहां बातचीत करने के लिए जा रहे थे सरकार के पास, उनको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि दिसंबर से लेकर जनवरी के शुरू में भी ये कहा गया था कि 26 जनवरी तक हमारी तैयारी है, 26 जनवरी की रैली तो हमको करके रहना है। तो ये देखिए एजेंडा उनका क्या था। एजेंडा आपको मैं बताता हूं, इसमें एजेंडा क्या था। अगर आगे मैं आपको इनके ये दिखाऊं तो ये देखिए, किसान मजदूर इसकी बात करेंगे। ये इस तरह की तस्वीरें उन्होंने बुनाई। और फिर उसके बाद यहां पर कहा कि 3 तरह के पंजाबी हैं, ईस्ट वेस्ट और दुनिया भर के पंजाबी, इनको एक करना है। और खासकर उन्होंने कहा कि सिखों को ये एक करेंगे। और यहां देखिए, कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया, ये मौका है, इसको हमको यूज करना है इस तरीके से कि एक ऐसा माहौल बना सके जहां ये बताया जाए कि भारत में जो है गणतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर मैं आपको सारे इनके प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं तो ये देखिए, इन्होंने कहा सिखों और पंजाबी कल्चरल ग्रुप को, और इन सारे रीजन्स में इनको हमको करना है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए में ये बवाल उनको शुरू करना है और मुहिम करनी है। और ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन, सब कुछ यहां लिखा गया है। खासकर कैंपेन मटेरियल, मीडिया किट, संगत, सिख संगत की बात की गई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं यह भी लिखा गया है कि देखिए, डिस्क्रेडिट किया जाए भारत को, भारत के कल्चर को, चाय और योग के कल्चर को भी डिस्क्रेडिट किया जाए। इस तरह की बातें भी यहां पर लिखी गई हैं। मैं आपको दिखाऊं, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स की बात कही गई, हर तरह की इंडियन गवर्नमेंट के साथ की बात कही गई। ये कहा कि जो कुछ इनका कल्चर है उसको आप बदनाम कीजिए। एक एक करके हर चीज में लिखा गया कि प्रोटेस्टर्स को लेके आए, साथ में भीड़ इकट्ठी करें। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये पूरा ये लगाया या प्लान लगाया, ये पूरा प्लान है, 22 पन्नों का प्लान है, जहां पे लिखा गया है कि इसको हमको डिस्क्रेडिट करना है, भारत को डिस्क्रेडिट करना है। एक एक पेज पर कॉल टू एक्शन, एक एक पेज पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये देखिए पाई चार्ट, डायग्राम, वेन डायग्राम्स, सब कुछ बनाकर इन्होंने प्लान बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अलग अलग नैरेटिव, कि हमको नैरेटिव क्या बनाना है। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, messages should be evergreen so that they focus on protest but stay relevant even if laws are repealed। और हर जगह इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस हमको सिर्फ ये करना है कि कानून वापसी पर बात करना है, कानून वापसी ही हमको करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखिए, डिसरप्ट योग, चाय, इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल, भारत को बदनाम करें, भारत को फासिस्ट बताएं, भारत को ऐसा गणतंत्र बताएं जहां गणतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र है नहीं, तानाशाही चल रही है। इस तरह के नैरेटिव्स की बात की गई है यहां पर। यानी कि मैं अगर आपको पहला पन्ना ही दिखा दूं, पहला चौथा पेज दिखा दूं, तो चौथे पेज में ही सब साफ हो जाता है। ये टाइमलाइन आपको बता देता है कि ये पूरी तरह से प्लान्ड था, एक तैयारी की थी, प्लान्ड एजेंडा है। और मैं आपको बताऊंगा कि 90 के दशक में जो खालिस्तानी आउटफिट्स ये करते थे, जो उनका उस वक्त का प्लान था, का वैसा ही प्लान है। और अब देखिए, इसके लास्ट पेज में आपको दिखाऊं, इसको प्रेजेंट किसने किया है? मो धालीवाल। मो धालीवाल वो विद्या है जो कि खालिस्तान बेंट को लेकर, खालिस्तानी एजेंडा को लेकर सालों से इस पर लगा हुआ है। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है, सीख फॉर जस्टिस से जुड़ा है, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने भारत के एम्बेसी, दूतावास के बाहर भी खड़े होकर धरने और मोर्चे दिए हैं, खालिस्तान के झंडे उठाए हैं। इनके पिता, मो धालीवाल के पिता को पुलिस वालों ने उड़ा दिया था 84 में।
तब 80-84 उस दशक में जब वो खालिस्तानी एजेंडे से जुड़े हुए थे। और रेड फोर्ट पर भी आपको याद दिला दें गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, जब वहां तिरंगे का अपमान ऊपर हो रहा था तो निशान साहब तो ऊपर लेके चले गए, लेकिन नीचे झंडे सारे येलो कलर के थे, पीले रंग के, जिसमें लिखा था राज करेगा खालसा, और वो खालिस्तानी झंडे थे। खालिस्तानी झंडों के साथ वो नीचे खड़े थे और उन्होंने ना ही तिरंगे का अपमान किया, लेकिन निशान साहब की जगह को भी उन्होंने उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। ये सारी बातें हैं, देश के लोग देख रहे हैं, ये एजेंडा साफ निकल के आ रहा है। अब जो वहां धरने पर बैठे हैं किसान, उनको फैसला करना है कि उनका एजेंडा इनसे जुड़ा है कि देश से जुड़ा है, तिरंगे से जुड़ा है कि खालिस्तानी झंडे से जुड़ा है। ये फैसला अब उनको करना है। और इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में न्यूज 18 के खुलासे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बधाई दी है। देखिए, न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोइटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? हम लोग तो भोले भाले किसान भाइयों को जानते हैं, वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन किसान आंदोलन के कंधे पर बैठकर ये भारत विरोधी तत्व जिस तरह भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, देश उनको क्षमा नहीं करेगा। और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की टूलकिट साजिश पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली संस्था पोएटिक फाउंडेशन के को-फाउंडर लालीवाल ने खुद कनाडा के वैंकूवर में 26 जनवरी को भारत के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था और इस दौरान उनके भारत के खिलाफ उन्होंने जमकर जहर उगला है और किसान आंदोलन को खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत बताया। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। ग्रेटा थनबर्ग का गेम प्लान साजिश का पता चलते ही देश भर में गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली हो या कानपुर या फिर जम्मू, हर तरफ से गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ग्रेटा, मियां खलीफा जैसी हस्तियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कानपुर में भी लोगों ने अपना विरोध जताया। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग का पुतला फूंका। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे। पोस्टरों के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को न छेड़ने की चेतावनी दी। ग्रेटा थनबर्ग के साथ पॉप स्टार रिहाना भी इन लोगों के निशाने पर रही। रिहाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश होने से लोग भड़के हुए हैं। पूरा देश अब कह रहा है बंद करो ग्रेटा प्रोपेगेंडा। और किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्टिव है। दिल्ली पुलिस हिंसा पर लगातार जानकारियां जुटा रही है। पुलिस ने टूल किट की मदद से फैलाई जा रही अफवाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में किसी का नामजद तो नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस उस शख्स तक पहुंच जाएगी जिसने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए टूल किट को सोशल मीडिया के किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ग्रेटा गैंग पर एक्शन में दिल्ली पुलिस। टूलकिट वाली साजिश के खिलाफ एफआईआर। अफवाह फैलाने वालों को बेनकाब करेगी दिल्ली पुलिस। टूलकिट मास्टरमाइंड की तलाश में साइबर सेल। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होने के सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भारत को बदनाम करने के अभियान में जुटे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अब उस टूलकिट गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके तार स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से जुड़े हैं। भारत के खिलाफ रची गई इस साजिश को बेनकाब करने के लिए दिल्ली पुलिस ने टूलकिट गैंग पर बेहद संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में जो धाराएं शामिल की गई हैं, उनमें 124A यानी राजद्रोह का आरोप, 153A यानी धर्म समुदाय के नाम पर भड़काने का आरोप, 153 तनाव फैलाने का आरोप और 120B यानी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और
इसमें किसी को भी राष्ट्रीय साजिश की आंच ने उस वक्त जोर पकड़ लिया जब ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी। साजिश के जिन मोहरों ने दिल्ली पुलिस के कान खड़े किए उसमें स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और पॉर्न स्टार मिया खलीफा जैसी हस्तियां शामिल हैं। किसान आंदोलन को लेकर के हाथ कुछ ऐसे सबूत दिए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि किसान आंदोलन को लेकर जिस को मोहरा बनाया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल को भारत के खिलाफ इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ वो टूल किट भी लगी जिसका इस्तेमाल ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्विटर अकाउंट से किया गया था। दावा किया जा रहा है कि टूल किट में हूबहू वही प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था जैसा कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान देखने को मिला। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इस बीच टूल किट बनाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को फाउंडर मो धालीवाल का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। कनाडा के वैंकूवर से आए इस वीडियो में खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 26 जनवरी का है। इस वीडियो में धालीवाल साफ कह रहा है कि अगर तीनों कानून वापस ले भी लिए जाएं तो भी उनकी जीत नहीं होगी, ये खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत होगी। इसके अलावा इस वीडियो में धालीवाल ने ये भी कबूल किया है कि उसके चाचा खालिस्तानी थे। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. दरअसल दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ है, क्योंकि ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट मरीना पैटरसन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का सीधा संबंध सिख फॉर जस्टिस से है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पता कनाडा में रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन का काम मैसेज और लेख जैसी सामग्री तैयार करना है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही AskIndiaWhy.com तैयार किया है। इसी AskIndiaWhy.com के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलाने के पीछे भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ होने का पता चला है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी साजिश को ही आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो इस पर जरूर हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। रिहाना जो है, रिहाना अमेरिका की पॉप सिंगर है और उनको इसी तरह की दखल लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको कोई ट्वीट करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की हो सकती है। उनको क्या मतलब है किसान आंदोलन का, और इसी तरह हम इसका विरोध करते हैं कि रिहाना को कोई न कोई तो बहाना चाहिए था।
दरअसल टूल किट वो डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें आंदोलन में कैसे हिस्सा लिया जाए, किस जगह पर जाया जाए, पुलिस एक्शन पर क्या करे, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए जैसी चीजों का जिक्र होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल से जवाब मांगा है। ईमेल के जरिए जवाब में गूगल से पूछा गया है कि टूलकिट कहां से तैयार की गई, टूलकिट तैयार करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, किस आईपी एड्रेस पर टूलकिट को तैयार किया गया। दरअसल ये टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट के जरिए शेयर की गई थी। यही वजह है कि अब गूगल से पूछताछ के जरिए साइबर सेल इस मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान या चीन के साइबर एक्सपर्ट हो सकते हैं। और ग्रेटा, रिहाना जैसे विदेशी चेहरों के ट्वीट सामने आने लगे हैं। किसानों को भड़काने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। साजिश के मोहरे के तौर पर सामने आई है ग्रेटा थनबर्ग, जिससे लोग किसानों को भड़काने और अफवाह फैलाने वाले ट्वीट कराए गए। लेकिन जैसे ही साजिश का पता चला तो ग्रेटा और रिहाना जैसे लोगों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस बार न्यूज़ 18 के हाथ कुछ बेहद अहम दस्तावेज लगे हैं। इन दस्तावेजों में जहां दिल्ली हिंसा की साजिश का ब्लूप्रिंट दर्ज है, वहीं जांच में इस बात का भी पता चला है कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 22 पन्नों में दिल्ली हिंसा का ब्लूप्रिंट, पोएटिक फाउंडेशन की साजिश, दस्तावेजों में दर्ज खालिस्तानी करतूत, जांच एजेंसियों को हाथ लगे अहम सबूत। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर जांच एजेंसियों के तमाम कयास धीरे धीरे पुख्ता होते जा रहे हैं। घड़ी दर घड़ी ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश देश में अपने पैर जमा रही है। इसी कड़ी में न्यूज़ 18 के हाथ पोएटिक फाउंडेशन से जुड़े वो 22 पन्ने लगे हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन नाम की इस मुहिम को खास तौर पर 26 जनवरी के लिए तैयार किया गया था। इन दस्तावेजों के मुताबिक कैसे कैसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी जानकारी दर्ज है। आइए आपको दिखाते हैं वो टाइमलाइन जो ये साबित करती है कि कितने सुनियोजित तरीके से दिल्ली हिंसा के खाके को तैयार किया गया। तारीख 3 जनवरी प्लानिंग और मीटिंग, तारीख 8 जनवरी टैगलाइन #फाइनल, तारीख 10 जनवरी सोशल मीडिया के लिए मैसेज तैयार, तारीख 13 जनवरी आयोजनकर्ताओं के लिए फीडबैक का इंतजार, तारीख 17 जनवरी मीडिया के लिए प्रेस रिलीज तैयार, तारीख 20 जनवरी कैंपेन मटेरियल तैयार, तारीख 26 जनवरी प्रदर्शन का दिन। यानी सब कुछ सोचा समझा था, सब कुछ पहले से तय था। दिल्ली हिंसा की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। यही वजह है कि न्यूज़ 18 पर इस खबर के पर्दाफाश के खेल के मैदान से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस खालिस्तानी साजिश के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। लाल किले पर कोई और झंडा फहराए, ये तो किसी हिंदुस्तानी से बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें उनकी इंटेंशन निकल गई। उनमें जो लोग मिले हुए हैं, whether they are demanding for खालिस्तानी, whether they are being prompted by Pakistan or something like that, वो प्योर एजिटेशन रहा ही नहीं। क्योंकि प्योर एजिटेशन में लोग समाधान ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। खून खौला जब मैंने पुलिस वालों को, लोगों को तलवार लेके उनके पीछे भागते देखा। मुझे तकलीफ हुई जब मैंने पुलिस वालों को उनके धक्के देते मारे देखा और वो रेलिंग से नीचे गिर रहे थे। वो भी किसानों के बेटे हैं, वो भी हिंदुस्तान के बेटे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? कौन करने दे सकता है? तो हमारा तो खून खौला, मुझे तो दुख लगा, फिर मुझे तकलीफ हुई और मुझे लगा कि ये एजिटेशन में कहीं इस तरह के लोग घुसे हुए हैं जो इसकी क्रेडिबिलिटी लेते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खालिस्तानी साजिश के पर्दाफाश होने के बाद सियासी गलियारों से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आने लगी है।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जहां इस खबर पर न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि कहीं ये भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश तो नहीं। न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोइटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? दरअसल सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और मिया खलीफा जैसी हस्तियों के ट्वीट ने किसान आंदोलन से जुड़ी अफवाहों को अंतर्राष्ट्रीय मंच दे दिया है, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे लोगों ने खुलकर इस विदेशी साजिश की आलोचना की है। लेकिन विपक्ष यहाँ भी सियासत से बाज नहीं आ रहा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जहां इस मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर को घेर लिया, तो वहीं उन लोगों के ट्वीट का समर्थन किया है जो किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने का काम कर रहे हैं। किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है, या वो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या जानता है, या वो जो औरत है गाने वाली उसके बारे में क्या जानता है। और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। वहीं बीजेपी को आरजेडी का ये रवैया रास नहीं आया। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने शिवानंद तिवारी को उनके बयान का करारा जवाब दिया। सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। वो हिंदुस्तान के सितारे हैं। पूरे दुनिया को उन पर गर्व है, लेकिन भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा उन पर गर्व है। वो भारत रत्न है। अब राजद और कांग्रेस के नेता भारत रत्न पे भी बोलने लगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा सचिन तेंदुलकर के लिए नहीं कहनी चाहिए। कोई भी देशभक्त दुखी होगा जब मियां खलीफा और रिहाना जैसे लोग भारत के खिलाफ ट्वीट करेंगे, भारत के अंदरूनी मामले में दखल देंगे, तो जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करेगा वो आवाज़ बुलंद करेगा। उधर पॉप सिंगर रिहाना की ट्वीट की अनदेखी करते हुए भारत सरकार ने बारबेडोस को कोरोना की 1 लाख वैक्सीन भेजकर अपना फर्ज निभाया है। रिहाना बारबेडोस की रहने वाली है। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन मिलने पर बारबेडोस सरकार ने चिट्ठी के जरिए अपना आभार जताया है। समर्थन और विरोध की इन तमाम कड़ियों के बीच असली चुनौती इस वक्त देश के सामने यही है कि आखिर कैसे उन चेहरों को बेनकाब करें जो सिर्फ किसान हितों पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, बल्कि देश को तोड़ने की साजिश को भी अंजाम दे रहे हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन नहीं रह गया है, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है और जिसे राजनीति करनी है वो राजनीतिक आंदोलन करे। किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अगर कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट और जो भाजपा विरोधी दल है अगर वो ये सोचते हैं कि इसके आधार पर करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश का 100 में से 99 से भी अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से बनाए गए कानून के पक्ष में है और सबका माननीय मोदी जी पर भरोसा है। और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई, दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में उसकी तस्वीरें मिली हैं। दिल्ली पुलिस की अपील पर कई लोगों ने दिल्ली हिंसा के वीडियो भी भेजे हैं ताकि जांच में मदद मिले। ऐसी ही कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो न्यूज़ 18 को भी मिले हैं। ये तस्वीरें 26 जनवरी के उत्पात के बारे में और ज्यादा आपको जानकारी देंगी, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जनवरी पर हंगामे का एक्सक्लूसिव वीडियो। पुलिस पर भीड़ ने किया हमला।
इन उपद्रवियों की तलाश। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में किसान आंदोलन के नाम पर भीड़ ने 26 जनवरी को किस तरह उत्पात मचाया, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर गईं। इन तस्वीरों में भागते पुलिस वाले और उनके पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ते कुछ लोग। अचानक ये लोग पुलिस वालों पर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। इसके बाद तो पुलिस वालों के बीच भगदड़ मच जाती है और हर कोई जान बचाने के लिए भागता दिखता है। भागने की जल्दबाजी में एक पुलिस वाले की बाइक स्टार्ट नहीं होती और इसे भागकर एक शख्स उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाला जान बचाने के लिए बाइक छोड़कर भागता नजर आता है। इसके बाद तो सड़क पर हर तरफ हिंसा पर उतारू भीड़ ही नजर आती है। पुलिस भी कुछ नहीं कर लेगी। जिस किसी के हत्थे कोई पुलिस वाला चढ़ा, उसने घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस वीडियो को मॉडल टाउन के ही एक शख्स ने बनाया जो मौके पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में शामिल भीड़ जब यहां से गुजरी तो उसने ड्यूटी पर जा रही डीटीसी की बस को बीच सड़क पर रोक लिया। मौका मिलने पर बंधक बने पुलिस वाले किसी तरह तो भाग निकले, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के जवानों की शामत आ गई। इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस वीडियो में उस शख्स की भी आवाज है जो इसे बना रहा है और अपने दोस्तों को घटना के बारे में बता रहा है। हेलो, अरे भाई बहुत हंगामा हो रहा है अपने स्टैंड में। नहीं लगाए, हंगामा मचाया, किसानों की रैली पुलिस वाले को मारता है। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेट्रो को चढ़ के। अरे बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है यार, यहाँ आके देखो तुम। पुलिस वाले को क्यों मार रहा है? अरे मार रहा है ना जी, गाड़ी मोटर नहीं निकलते हैं, रैली निकल रही है ना किसानों की। यहाँ पे जाम लगा रखा पुलिस वाले ने, भागे। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो में नजर आने वाले उपद्रवियों की पहचान और तलाश का काम शुरू कर दिया है। जब से दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से जांच में मदद की अपील की है, उसी वक्त से दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में हिंसा से जुड़े वीडियो भेजे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। इन तस्वीरों में भी दिल्ली पुलिस के संयम और उपद्रवियों के उत्पात के सबूत हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में लाठी, डंडे और रॉड लेकर पुलिस वालों को दबोच रखे नकाबपोशों को देखा जा सकता है। एक और तस्वीर में चेहरे पर रुमाल बांधे कई लोग एक पुलिस वाले को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। कुछ तस्वीरों में हिंसा पर उतारू लोगों के पास जंजीर भी दिखती है। साफ है, दंगाई पूरी तैयारी के साथ उपद्रव के लिए सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली पुलिस को ऐसी कई तस्वीरें मिली हैं जिसमें पिटती पुलिस और उत्पात मचाते दंगाई है। अब ये उपद्रवी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं। जांच एजेंसी ने इनकी पहचान और तलाश पर पूरा जोर लगा दिया है। लाल किले से लेकर मॉडल टाउन तक की तस्वीरें उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन के शांतिपूर्ण होने का दावा कर इस पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं।